आपकी आधार कार्ड और दो कैसा आ रहा है फोटो। पेपर? ये पैटर्न बहुत अच्छा आ रहा पिछली बार से। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। अच्छा, तो उसके बताइए जो ईवी जो सीडीपी है, इजी था, मैथ्स काफी इजी था। मैथ्स ऑफलाइन से ऑनलाइन लाए थे तो काफी चीजें थी। साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सीटेट का जो अभी आज पहले दिन का एग्जाम है 28 दिसंबर, और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम लगभग छूट चुका है। अभी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले, अभी हम लोग शुभ कॉम्प्लेक्स जो डिजिटल जोन बनाया गया है सीटेट एग्जाम के लिए, वहीं पे खड़े हैं। और जैसे ही अभी कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा, कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिससे वीडियो काफी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो आप लोग उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जाम सेंटर लेके पहुंचे, जिससे कि आपको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो अभी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं? बड़े लग रहे हैं आपकी आधार कार्ड और दो फोटो होने चाहिए और एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड। कोविड वाला कोई फॉर्म वगैरह तो नहीं फिल हुआ? नहीं, कोई फॉर्म नहीं, बस वो होना चाहिए मार्क्स। मास्क मास्क लेके अंदर जाना है। अच्छा, तो बताइए आज का लेवल कैसा रहा? पेपर फर्स्ट का जो लेवल सीडीपी वगैरह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। रहा है। तो चलिए इनसे भैया से पूछते हैं। हाँ भाई, हो गया एग्जाम? यस सर। कैसा हुआ? आ जाओ इधर आ जाओ। अटेंडेंस क्या रही होगी? हो गया एग्जाम? हाँ हाँ बताएं। कितने क्वेश्चन? पूरे क्वेश्चन करती है। नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं फिलहाल? मार्किंग नहीं थी। हाँ, तो उसके बताइए सीडीपी जो आ रहा है तो उसका कैसा आ रहा है पेपर? ये पैटर्न बहुत अच्छा आ रहा पिछली बार से, बढ़िया पेपर आ रहा है। मैथ्स में से कौन से क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में से कौन सा टॉपिक? सारे पोर्शन पूछा गया। एक एक दो दो? हाँ, एक एक दो हर पूछा गया है। 2D से क्वेश्चन कह सकते हैं, बॉड मास वगैरह से रिलेटेड कोई प्रश्न था? हाँ क्वेश्चन, हाँ था। परसेंटेज वगैरह से? परसेंटेज भी था। तो अगर मैं बात करूं जैसे ईवीएस में, बताइए ईवीएस का क्या रहा है? ईवीएस ठीक था। ईवीएस ठीक था। ईवीएस में से किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर वो पर्यावरण से जो ईवीएस में है, जो जैसे चिड़ी मधुमक्खी वाला 2-3 क्वेश्चन थे, मधुमक्खी रिलेटेड से कीट वन बस नहीं ज्यादा। तो हमारे जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए बताना कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन ईवीएस में बन रहे हैं? बस यही तुम जो पढ़ रहे हैं, मतलब किसका क्या बताएं, सभी से हर एक क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है, पर मधुमक्खी में 2 ही क्वेश्चन। अच्छा, कोई थ्योरी वगैरह पूछी गई? जैसे काफी जो थ्योरिस्ट हैं उनकी कोई थ्योरी वगैरह पूछी गई? नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन। इंग्लिश का लेवल क्या रहा? इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक है। इसमें जो पैसेज आया था, अनसीन पैसेज, किस टॉपिक पर आधारित था? ये तो मेरे तो औरंगाबाद वो आजम शाह के लड़के का जो आया था उससे था। लेवल कैसा आ रहा है उसका? मतलब इजी ठीक था? ठीक बढ़िया था एकदम। हाँ। अच्छा, उसके बाद हिंदी में क्या ज्यादा पूछा जा रहा है? हिंदी में मान लो वही जो हम लोग का पद्यांश गद्य वाला होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाकी क्योंकि उसमें अर्थ निकालना, तो बाकी सब नॉर्मल ही था उसमें। अच्छा, तो अटेंडेंस क्या रही होगी अंदर? अटेंडेंस ज्यादातर सबको 100 प्लस आना चाहिए इसमें। अटेंडेंस काफी लोग, मतलब उपस्थिति? हाँ सभी मेरे रूम में तो सभी थे। हम क्या बताएं, तो हम क्या बता सकते हैं उससे? मेरे अपने रूम का ही बता सकते हैं ना। अच्छा, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, काफी अच्छा बताया। आइए और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अभी मैडम सारे अटेम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। अच्छा, तो उसके बताइए जो जो सीडीपी है, सीडीपी से कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सीडीपी में कोलर के और पियाजे के ज्यादा क्वेश्चंस थे। थ्योरिस्ट से आए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था भैया से उनसे कि थ्योरी से क्वेश्चन आया, तो बोले नहीं आए, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चंस उसमें कितने क्वेश्चन रहे होंगे लगभग? थ्योरीज बेस्ड बीन्स, मतलब ऐसे थे कि कम से कम 4 से 5 तो थे। 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं ईवीएस में, ईवीएस में से क्या ज्यादा पूछा जा रहा है? ईवीएस में एक वो वाला क्वेश्चन है, जैसे जो हाथी वाले जो आते हैं, हाथी कहाँ रहते हैं और जो कौन सा फल है, कौन सा फ्रूट है, इसमें से ये सब क्वेश्चंस हाईलाइटेड क्या रहा? जैसे कि अभी काफी लोग जाएंगे एग्जाम देने, कल जिनका होगा, तो उनके लिए क्या बताएंगे किस तरह से वो मतलब पढ़ें और टॉपिक तैयार करके अच्छे मार्क्स लेके आए? टॉपिक क्या मीन्स, इसमें अगर जैसे दिया गया है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है ही। इसमें जो स्टार्टिंग 1 to 5 के टॉपिक हैं वही है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि पेंटिंग्स आई हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं आया था, नहीं। और मैप वगैरह भी नहीं आए थे, केवल यही जो एनिमल्स बेस्ड हैं और फ्रूट्स फ्लावर्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रूट से, फ्लावर से, और जैसे फूड वगैरह से भी क्वेश्चन आया होगा? फूड वगैरह से आए थे, वही फूड और फ्लावर सब फ्रूट्स उसी में हो गए सामने। तो इजी क्या, इजी है या फिर हार्ड है? ठीक है, मतलब ज़्यादा मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट ठीक है। हाँ, अच्छा, मैथ्स में, मैथ्स का क्या लेवल रहा? मैथ्स तो बहुत इजी थी, जितना मैं सोच रही थी। मैथ्स बहुत इजी थी। देखिए, मैथ्स का जो लेवल है काफी इजी आ रहा है, कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। और इंग्लिश में से? इंग्लिश में तो थोड़ा बस वही रहता है कि अनसीन पैसेज जो लेंथी रहता है, बस उसी में ही रहता है। बाकी इंग्लिश भी ठीक था थोड़ा सा। हाँ, कोई सिनोनिम्स वगैरह आई थी? सिनोनिम्स तो नहीं। हाँ, हाँ सिनोनिम्स आई थी, एंटोनिम सिनोनिम्स आई थी। किसका कुछ याद है आपको? हाँ, जैसे इनफेमस का आया था। का हाँ, इस टाइप में। अच्छा, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है? क्या वॉइस वगैरह से भी आ रहा है? वॉइस हार्वर्ड गार्टनर का आ रहा है और सब लैंग्वेज से रिलेटेड आ रहा है। अच्छा, हिंदी का बताइए, हिंदी का क्या रहा? हिंदी का भी अच्छा रहा। हिंदी में से क्या मतलब जो पैसेज आया था, जो गद्यांश, पद्यांश और गद्यांश आया होगा एक, हाँ, तो वो कैसा था? कैसा? अच्छा था।
इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते कि उसमें रिलेटेड मिल रहे थे, बस कीवर्ड मैच करने होते हैं तो उसमें सब मिल रहे ये जो पैसेज आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ सकता है, काफी अच्छा होता है। क्या नाम है आपका? हैं। रुचि जायसवाल। रुचि जायसवाल जी मैडम जी हैं, इन्होंने काफी अच्छा बताया। चलिए अभी और भी लोग आते हैं तो उनसे भी पूछते हैं। थैंक यू। हाँ मैम, हो गया एग्जाम? कितने क्वेश्चन किए? सर किए हैं, छूट गया, पहली बार फर्स्ट टाइम दिया है फर्स्ट तो टाइम दिया तो छूट गया। अच्छा चलिए आइए, और भी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं। भाई एग्जाम दे के आया, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई, हो गया एग्जाम? कितने ये एग्जाम तो बड़ा इस बार पेचीदा वाला सवाल था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से नए नए सवाल आए थे इस बार। अच्छा, कुछ याद है आपको? मुझे सारे याद हैं। बताइए सर। सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लगभग कितने प्रश्न रहे होंगे? हाँ, कितने प्रश्न रहे? उससे लगभग 10 सवाल थे। 10 सवाल। हाँ, 10 सवाल थे लगभग। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कितने प्रश्न आ रहे हैं? उससे मात्र दो इक्का दुक्का था, उससे का बस आ रहा है। अच्छा, जैसा कि कैंडिडेट्स बता रहे मैथ्स काफी इजी आई है, तो ऐसा कुछ? मैथ्स इजी था, मैथ्स काफी इजी था। मैथ्स के लिए कौन सा टॉपिक मैथ्स में ज्यादा पूछा जा रहा है, या फिर नॉर्मली एक दो क्वेश्चन सबसे आ रहा है? एक दो क्वेश्चन नॉर्मली ही सारा। हाँ, नॉर्मल। सबसे ज्यादा आपको थोड़ा सा ईवीएस में था हल्का। ईवीएस में से क्या पूछा जा रहा है ज्यादा? ईवीएस में से ज़्यादातर जो मतलब आसपास के सराउंडिंग से मतलब बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई याद करने वाला। अगर आप समझें कॉन्सेप्ट को तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को, उस प्रश्न को जाहिर सी बात है, अगर आपने तैयारी कर रखी तो आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत आसानी से बना पाएंगे। फूड वगैरह से भी कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, फूड वगैरह कौन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगराइज करने के लिए दिया गया था, तो वैसे करके। विटामिन वगैरह से भी कुछ था? नहीं, विटामिन से नहीं थे। फ्रूट से क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा फ्रूट है। 3 ऑप्शन थे, बैगन, फल का। उसका कुछ ऑप्शन में था। और कोई टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप ही जो आपके साथी सेकंड शिफ्ट में अभी जाएंगे कल एग्जाम देने, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए। उनके लिए यही रहेगा कि रिमाइंड आया बढ़िया है, मीडिएट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है कंपेयर देन प्रीवियस ईयर। पिछली बार तो क्वेश्चन भी क्लियर नहीं थे, ऑप्शन भी। पिछली बार से ऑफलाइन से ऑनलाइन लाए थे तो काफी चीजें थी, हाई लेवल का था, और बहुत पैसेज लंबे लंबे थे। इस बार बहुत इजीली कैन डू। दूसरा नोशन ये भी है कि अब लोग रट के जो जा रहे हैं वो कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को समझें, तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो पेडागोजी हो। कोई दिवस वगैरह पूछा गया था क्या? नहीं, कोई वैसा कुछ नहीं। बोले तो याद करने वाला बहुत कुछ नहीं, मतलब भाई कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ रखा है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए भैया यहाँ पर पूछे जाए के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे ही सवाल थे, याद करने वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, जो बात समझ गए। हाँ, तो उसके बाद हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी भैया थोड़ा सा वो शब्द जो है थोड़ा सा मुश्किलें पेश आ रही थी उनके कारण, क्योंकि हिंदी इजीली थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, इजीली हम अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो मेरे लिए इंग्लिश काफी इजी लगा। सब वही एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा होगा। सारे सेकंड पैसेज हार्ड थोड़ा था कंपेयर दैट। फर्स्ट वाला सही था इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन सेकंड पैसेज वाला थोड़ा हार्ड था। अच्छा, किस टॉपिक पर आधारित था जो पैसेज आया था? पैसेज था एक इंग्लिश का, मैं बताता हूँ। इंग्लिश में था रस्किन बॉन्ड, एक बहुत फेमस राइटर, फेमस राइटर। हाँ, तो उनके बारे में थी एक। और दूसरा पैसेज था मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन हिंदी वाले में एक याद है मेरे को कि कैसे जो है जो हमारा जो नेचर के साथ कैसे हम लोग जो है अपना कनेक्शन खोते जा रहे हैं, कैसे। हाँ, वो इंग्लिश पैसेज था, वो विजिट ऑफ औरंगाबाद का था। औरंगाबाद, हाँ, राइटर था, बेच का था। हाँ, पैसेज था, औरंगाबाद से था। मकबरा बीबी का था। मकबरा से रिलेटेड औरंगाबाद से हुआ है अभी औरंगाबाद का, उसी पर बेस्ड था क्वेश्चन। देखिए, तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो नेक्स्ट कैंडिडेट जाने वाले उनके लिए कुछ टिप्स? बस फ्री माइंड बस। टफ नहीं आ रहा है। थोड़ा ग्रामर पढ़ लें, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो। We are say on the experience given the examination. देखिए सर लोगों ने एग्जाम दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप लोग बिल्कुल फ्री माइंड एग्जाम सेंटर आइए और कोई दिक्कत की बात नहीं। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है सभी। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छा करके आएंगे तो थोड़ा ग्रामर वगैरह पर ध्यान दे ले, शब्द। अच्छा, इंग्लिश में से जो पैसेज के बाद और कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह कुछ? जैसे कि एक था कि एक वर्ड दिया गया था, उसको मतलब आइडेंटिफाई करना था कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या इस तरीके से। कि थोड़ा ग्रामर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है और थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच में भी। मैं बात करूं इंग्लिश में से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इतना बता दीजिए। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जैसे कि जो पेडागोजी जो हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वैसे ही वाइगॉट्स्की, स्किनर, इस तरह का सिद्धांत। कंप्लेक्स सेंटेंस से आया था कि कंपाउंड सेंटेंस पूछा था कि कौन सा सेंटेंस है,
और उसके बाद पैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच था जिसको क्लासिफाई करना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे दिया था उसके बाद। अच्छा, उसके बाद कोई बता रहा था इन फेमस का कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ पूछा गया था। हाँ, वो आपको पैसे से निकाल के देते हाँ, जैसा कि एसएससी वगैरह कराता है। रेयर का भी आया था, इनफर्टिलाइज। हाँ, एसएससी का लेवल तो बहुत हाई रहता है। नहीं, उसमें से जो आता नहीं पैसेज के बीच में से निकाल के बताना होता है, सेम उसी तरह। बस आप बस अगर पैसेज को समझ गए तो आपको दोबारा पैसेज के पास मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही है इसमें लेवल कर सकते हैं। हाँ, एक तो बार टाइम एकदम टाइम बिल्कुल पर्याप्त मिल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा इंग्लिश में डिफिकल्टी यहीं पे आई। बच ही जा रहा है हम लोग, बच ही जा रहा है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। खत्म कर दिया हमारे भैया। क्या नाम था भैया आपका? अभिषेक नाम था भैया। आपका भैया? कुमार संतोष। दोनों सर ने काफ़ी अच्छा बताया, जैसा कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली आपकी। एग्जाम सेंटर से हम लोग थे और जैसे ही सेकंड जो पेपर होगा वो वही 2:30 से स्टार्ट होना है और वही 5 बजे तक या 6 बजे तक वो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में भी मिलेंगे और उसका भी लेवल जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर एग्जाम का एनालिसिस आपको टाइम पे हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद।